तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज की वीडियो की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे मिरेकल वियर अर्श कलिसिंस्की की तरफ से। हालांकि ये अपडेट उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज की तरफ से तो नहीं आया था, बल्कि एक बॉडी बिल्डिंग अपडेट पेज की तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। एंड डेफिनेटली इसको हम आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग 10 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट तो पकड़ ही सकते हैं। तो बात करें अगर अर्श के रिगार्डिंग, तो आखिरकार जाके उनके कोच बॉस ऑफ आउटलॉ ने उन्हें ये सजेशन दिया कि अब अर्श को थोड़ा टाइम रेस्ट लेना चाहिए। खासकर आने वाले कुछ दिनों तक अब अर्श को जिम से एक हॉलीडे की या छुट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक कि शायद इस साल ओलंपिया के बाद से अर्श लगातार अपने स्ट्रिक्ट डाइट पे बने हुए हैं। तो मुद्दे की बात कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग इनकी जो प्रेप होगी, यानी जो ऑफिशियल प्रेप शुरू होगी, वो शुरू होगी 1 जनवरी से, जिससे कि वो एक फ्रेश फिजिक और फ्रेश माइंड के साथ अपने प्रेप को शुरू कर सके। बाकी इस चीज़ को भी कोई नकार नहीं सकता कि अर्श करंट में मोस्ट डेडिकेटेड और डिसिप्लिन बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं, क्योंकि लास्ट 2 सालों से वर्ल्ड के टॉप 3 के बेस्ट बॉडी बिल्डर बनने के बावजूद भी ये सेटिस्फाइड नहीं है और स्टिल पूरे तरीके से अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके एक चैंपियन माइंडसेट को शो करता है। वैसे अर्श ने अपना पहला प्रो शो शायद 2021 में जीता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और शायद उस टाइम वो शो को जीतकर यंगेस्ट आईबीबी प्रो भी बन गए थे जिन्होंने कि किसी प्रो शो को जीता। और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न बन जाता है, खासकर अर्श का एज, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको अर्श के मसल्स में वो मैच्योरिटी, वो डेंसिटी कंपैरेटिवली कम दिखेगी, खासकर रेमन डिनो जैसे बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले। क्योंकि पहली बात तो रेमन अर्श के मुकाबले काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इवन अर्श रेमन के मुकाबले एज में भी छोटे हैं। बाकी अगर बात करें आर्नोल्ड क्लासिक की, तो मुझे नहीं लगता कि अर्श रेमन को शो में बीट कर भी पाएंगे। अब भाई वो बात करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के रिगार्डिंग। तो हालांकि इनके तरफ से एक काइंड ऑफ फिजिक अपडेट, या कहना बेटर होगा एक वर्कआउट वीडियो आया हुआ था, बट वो आया हुआ था उनके यूट्यूब चैनल पे, एंड वहीं से एक क्रॉप एडिटेड क्लिप को निक ने अपने इंस्टा में पोस्ट किया है, जिसमें कि निक ने अपनी रिकवरी रिलेटेड भी कुछ बातें की है। वैसे कुछ भी कह लो, लेकिन ओलंपिया को हुए अभी लगभग 2 महीने का टाइम होने चला है, एंड तब से अब तक निक के बॉडी वेट में बस 15 पाउंड्स का ही फर्क आया है। वैसे भाई निक के कोच जो है मैट जॉनसन, उन्होंने फिलहाल निक के ट्रेनिंग में यानी पूरे वीक के दौरान उनके रेस्ट डेज को फिलहाल इंक्रीज करके रखा है। इवन शायद ये किसी काइंड के स्प्लिट रूटीन को भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अपर फिजिक और लोअर फिजिक को डिफरेंट तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा और मेजर रीजन कहीं ना कहीं ये है कि निक जिस इंटेंसिटी, जिस लोड के साथ अपने अपर फिजिक को ट्रेन कर रहे हैं, उतना प्रेशर फिलहाल वो अपने लोअर फिजिक पे तो डाल नहीं सकते। लेकिन निक जैसे ही अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे, यानी अपनी इंजरी से पूरे तरीके से हील हो जाएंगे, तो उनका जो हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है वो डेफिनेटली काफ़ी कम टाइम के अंदर फिर से अपने पुराने शेप और साइज में वापस आ जाएगा, और जिसके पीछे का सिंपल रीज़न बस एक ही है, और वो है मसल मेमोरी। बाकी निक का तो इस साल पर्सनल एजम्पशन था कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बन ही जाएंगे। वैसे इस साल का तो पता नहीं, बट 2024 में निक जब ओलंपिया स्टेज पे कम्पीट करेंगे, वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट ज़रूर होने वाली है, एंड पर्सनली मुझे इस चीज़ में काफ़ी बिलीव है। बाकी उससे पहले निक कौन से शो में कम्पीट करके उसको जीत के ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेंगे, वो देखने वाली बात होगी, या फिर उनको अगर स्पेशल इन्विटेशन मिल जाए तब तो बात ही अलग है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई एक अपडेट आई हुई है रेगन ग्राइम्स की तरफ से। वैसे आया तो इनका भी फिजिक अपडेट ही है, बट ये किसी शो की रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि ये उनका इस साल ओलंपिया से 7 वीक्स लेटर का पोस्ट फिजिक अपडेट कहना ज़्यादा बेटर होगा। वैसे इस फेज़ में, मतलब इस ऑफ सीजन में, रेगन एक ही एम में चल रहे हैं कि कैसे वो अपने फिजिक में क्वालिटी मसल्स और टिश्यूज को ऐड कर सके, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वो भी अपने फिजिक के फैट परसेंटेज को बिना इंक्रीज। एंड देखने जाए तो ये कोई मामूली बात भी नहीं है कि बिना ज़्यादा फैट गेन किए आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर लो। हालांकि रेगन वो कर भी रहे हैं, एंड लास्ट टाइम उनका जब बॉडी वेट का अपडेट आया था, तो उसमें उनका वेट शायद कुछ 305 पाउंड्स के आसपास था, जो कि एक मास मॉन्स्टर वाली वेट कैटेगरी तो है, बट अगेन इनका हाइट इतना ज़्यादा है, इनका फ्रेम इतना बड़ा है कि इतने मसल्स के बावजूद वो फ्रीकीनेस स्टिल इनके फिजिक में शो नहीं हो रही। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर रेगन को सही में खुद को मास मॉन्स्टर कहलाना है, तो उन्हें 320 पाउंड्स तक तो जाना ही होगा। इवन इतने बड़े और मासिव बनने के बावजूद रेगन के फिजिक में वो एस्थेटिकनेस अभी भी साफ दिख रही है। बाकी लास्ट टाइम रेगन के फिजिक में जो मेजर फ्लॉस थे, वो है उनके चेस्ट और आर्म्स के साइज में, जो कि शायद नेक्स्ट टाइम वो बेटर करके आ भी जाए। बट साथ ही साथ उनका और एक मेजर फ्लॉ था, और वो है उनके मसल में वो हार्डनेस, वो मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं दिख रही थी। एंड आई थिंक कि शायद नेक्स्ट टाइम भी जब रेगन कम्पीट करेंगे, तो वो मसल मैच्योरिटी की स्टिल कमी उनके फिजिक में रहेगी ही, क्योंकि माना कि नेक्स्ट टाइम वो अपने मास को इंप्रूव करके आएंगे, बट वो मसल्स न्यू रहेंगे, जो कि फिलहाल तो मैच्योर नहीं दिखने वाले इतनी जल्दी। बाकी देखने वाली बात होगी कि रेगन 2024 में कौन से शो में कम्पीट करेंगे। अब भाई वो बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर के ऊपर। वैसे इनका भी एक काइंड ऑफ वर्कआउट रिलेटेड क्लिप आया हुआ है इनके इंस्टाग्राम आईडी पे।
बट अगर इनके इस साल के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, जिसमें कि उन्होंने बस टेक्सास प्रो में ही कम्पीट किया था, हालांकि उसमें वो जीत तो नहीं पाए, इवन उनकी प्लेसिंग भी थर्ड आई, बट जो लुक, जो फ्रीकीनेस, जो मास, जो स्ट्रक्चर वो स्टेज पर लाए थे, वो भी ऐसे प्रो डेब्यू, वो अनबिलीवेबल थी। और शो में मेरे ओपिनियन से वो बस एक ही चीज़ में मात खाए थे, जो कि थी कंडीशनिंग के मामले में। तो फिलहाल तो ये 2024 के लिए खुद को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड पर्सनली मैं इनको न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करते हुए देखना चाहता हूं। एंड आई थिंक कि बहुत बॉडी बिल्डिंग फैंस भी यही चाहते हैं, क्योंकि 2023 में इन्होंने सबसे पहले यही अनाउंस किया था कि वो न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे, बट उसके बाद से उनके साथ अल्सरेटिव की इश्यूज आ गई, एंड हेल्थ इश्यूज के चक्कर में उन्होंने उसके बाद भी बहुत शोज को नहीं खेला। बट इस बार आई थिंक इन्हें न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करना चाहिए। बाकी अगर बात करें लाइनअप की, तो जो बॉडी बिल्डर एंड्रयू जैक्ट और हंटर लब्राडा जैसे बॉडी बिल्डर्स के सामने कम्पीट करने से नहीं डरा और उस लाइनअप में थर्ड प्लेसिंग लाया, तो वो नेक्जिला और टोनियो वर्टिन जैसे बॉडी बिल्डर से भी न्यूयॉर्क प्रो के लाइनअप में तो कम्पीट करने से नहीं घबराने वाला। एंड आई थिंक कि अगर ये अपने फ्लॉस को ठीक करके आते हैं तो डेफिनेटली ये न्यूयॉर्क प्रो जैसे शो को भी जीतने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड अगेन न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने का एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि उसका प्राइस मनी, क्योंकि इस साल ओपन डिवीजन के विनर को $25,000 मिलने वाले हैं, जिसमें से कैश प्राइस है $20,000 की और एक रिंग मिलेगी $5,000 की। तो आई थिंक कार्लोस के फर्स्ट प्रो शो विनिंग के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब भाई इसकी लास्ट अपडेट है सर्जियो ओलिवा जूनियर की रिगार्डिंग। तो हाल ही में सर्जियो ओलिवा जूनियर और डोरियन येट्स दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं, एंड कहीं ना कहीं इनके वर्कआउट्स और प्रोग्राम्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोरियन और नील हिल मिलकर इस बार सर्जियो का ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को स्टेज पे लाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे फिलहाल सर्जियो के फ्यूचर प्लान्स तो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली बात तो थी कि वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करेंगे, जो उन्होंने किया नहीं। बट फिलहाल एक बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर्जियो अपने करियर में इतने इंटेंस ट्रेनिंग से तो कभी नहीं गुजरे होंगे, जो कि फिलहाल वो डोरियन येट्स के सामने फेस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंटेंस ट्रेनिंग के मामले में कोई डोरियन को या उनके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को चैलेंज कर पाएगा। बाकी सबसे मेन मुद्दा तो अभी उनकी एज का है, क्योंकि फिलहाल सर्जियो का एज शायद 41 ईयर्स का है, एंड देखने जाए तो अब उनके करियर में ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं बचा। तो देखने वाली बात होगी कि इस साल नील हिल और डोरियन येट्स दोनों मिलकर सर्जियो के बेस्ट फिजिक को स्टेज पर ला पाते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।